हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है आज का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो भी साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे पहले हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं साउंड वेव के। पहला है एम्पलीट्यूड और दूसरा है वेवलेंथ, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी वो भी साउंड वेव का क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओके, the number of vibration completed by a particle in 1 second is the frequency of the sound wave। मतलब किसी भी साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है कि कोई भी एक पार्टिकल्स जो होता है वो 1 सेकंड के अंदर कितना वाइब्रेशन करता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, मतलब कोई भी साउंड वेव्स जो होती है वो जो कितने टाइम के अंदर कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है उसको हम बोलते हैं साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये जो है वो साउंड वेव को निकालने का एक फॉर्मूला है। क्लियर? We can calculate the frequency of a sound wave by calculating number of compression और rarefaction in 1 second। मतलब किसी भी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है कि मतलब कोई भी पार्टिकल्स जो होता है वो 1 सेकंड के अंदर मतलब कितने कंप्रेशन बनाता है या फिर कितने रेयर फ्रैक्शंस वो कंप्लीट करता है, तो उनका जो नंबर जो होता है वही उस साउंड वेव की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू, एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। ओके, जो मतलब फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी साउंड वेव की उसको हम एक ग्रीक लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसका जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं न्यू। ओके, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। जैसे वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की क्या होती है, मीटर होती है, वैसे ही जो साउंड का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी, उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ओके, एसआई यूनिट इज नेम्ड आफ्टर हेनरिच Rudolf Hertz, who laid the foundation on for future development of radio, telephone, टेलीग्राफ एंड टीवी। मतलब इसका जो यूनिट दिया है हमने, ऐसा यूनिट हर्ट्ज दिया है, वो एक मतलब जो साइंटिस्ट जो थे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, उनके ऑनर के ऊपर मतलब उसका ऐसा यूनिट हमने क्या रखा गया है, हर्ट्ज रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने जो रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीग्राफ एंड टीवी, इनके अंदर भी क्या होती है कि जब हम मतलब इनके अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। क्लियर? तो जब साउंड एनर्जी के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब इन चारों जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मतलब ये जो है रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टीवी, इनके अंदर जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा किया था, वर्क किया था, और इसी के ऑनर के अंदर, इसी की ऑनर देने के लिए इनको हमने इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट जो है वो क्या रखा गया है, हर्ट्ज रखा गया है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आएगा कि साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हम इसको पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब जो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, ये दो आप देखेंगे मतलब ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो साउंड वेव्स जो है वो इसके अंदर कितने मतलब कंप्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, 1, 2 और 3। ओके, और कितने रेयर फ्रैक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, 1, 2 और 3। ओके, तो मतलब कोई भी साउंड वेव्स जो होती है वो कितना मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने कंप्रेशन रीजन बनाती है या फिर कितने रेयर फ्रैक्शन रीजन बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो साउंड वेव्स जो है वो इसके मतलब कम कंप्रेशन और कम रेयर फ्रैक्शन रीजन बना पा रही है 1 सेकंड के अंदर सपोज, तो इसकी जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, तो लो पिच क्या होता है, लो पिच जो होते हैं, यदि ऐसी वेव जिसके क्रस्ट और जो ट्रफ होते हैं उनकी हाइट यदि कम हो तो उसको हम बोलते हैं लो पिच। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका जो पिच जो होता है उसकी जो क्रस्ट और जो ट्रफ की हाइट जो होती है वो कम होती है। क्लियर? तो आपको तो सिर्फ इतना यहाँ ध्यान रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव होती है उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी वेव के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 सेकंड के अंदर
क्या बनाते हैं, यदि कम कंप्रेशन वाले रीजन बनाते हैं या फिर 1 सेकंड के अंदर कम रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन बनाते हैं तो उसको आप बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स। क्लियर। अब ये दूसरा एग्जांपल है हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स का। तो यहाँ पे ये है स्पीकर जिससे साउंड वेव्स जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिराइव हो रही है, बन रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने कंप्रेशन वाले, सपोज ये 1 सेकंड के अंदर ये साउंड वेव इतने कंप्रेशन वाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये मतलब साउंड वेव का एक पार्टिकल्स जो है सपोज 1 सेकंड के अंदर 7 कंप्रेशन रीजन बना रहा है। ओके, और रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन कितना बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो मतलब यदि 1 सेकंड के अंदर कितने रीजन बना रहा है, वो 7 रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन बना रहा है। ओके, तो आप जब इसकी ये वाली और ये वाली वेव की जब कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो कंप्रेशन रीजन भी ज्यादा बन रहा है और रेयर फ्रैक्शन वाला जो रीजन जो है वो 1 सेकंड के अंदर ज्यादा बन रहा है। तो ऐसी वेव जो 1 सेकंड के अंदर क्या होती है, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा कंप्रेशन वाले रीजन्स बनाते हैं या फिर ज्यादा रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन्स बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स। ओके, और जो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होगी उसका जो पिच जो होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। कहने का मतलब जो उसकी क्रस्ट से रेस्ट पोजीशन से क्रस्ट तक का जो हाइट है या फिर रेस्ट पोजीशन से जो मतलब ये ट्रफ का जो हाइट जो होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कुल मिला के जो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब कोई भी साउंड वेव जो होती है वो उसका एक पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर कितने कंप्रेशन रीजन बना रहा है या कितने रेयर फ्रैक्शन रीजन बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और उसी के बेस के ऊपर हम उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं साउंड वेव को, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने ये समझाया आपको कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो होती है क्या बनाती है, लो पिच वाली साउंड वेव्स बनाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जो होगी वो हाई पिच वाली बनाएगी। ओके, अब ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर क्या रिलेशंस होता है, तो ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि जिस साउंड वेव का क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। ओके, जिस साउंड वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है, मतलब 2 कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो उस साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि कंप्रेशन रीजन बनाने हैं और कंप्रेशन रीजन के बीच का डिस्टेंस या उसकी जो वेवलेंथ ज्यादा है तो उसको मतलब कंप्रेशन 1 सेकंड में वो कम कंप्रेशन रीजन बना पाएगी। ओके, तो इसी को हम इसलिए हम बोलते हैं कि जिस साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो साउंड वेव का शॉर्ट वेवलेंथ होता है, मतलब जिसके कंप्रेशन के या रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा नंबर के अंदर क्या बनेंगे, कंप्रेशन बनेंगे, ज्यादा फ्रैक्शन के मतलब ज्यादा नंबर के अंदर क्या बनेंगे, रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन्स बनेंगे। यदि ये ज्यादा बनेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से इस पिक्चर्स में हमने ये बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है उन दोनों के बीच में क्या होता है, मतलब रिलेशनशिप होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि लॉन्ग वेवलेंथ है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो फ्रीक्वेंसी होगी। यदि शॉर्ट वेवलेंथ है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो ये मतलब दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो या एक दूसरे के अपोजिट बोल सकते हो। तो आपको ये यहाँ पे अगर ये टॉपिक ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।